हिसार एयरपोर्ट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने हिसार एयरपोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि हिसार एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं है, अगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल होगा तो इस्तीफे देने के लिए वो तैयार। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बीजेपी और मंत्री जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि बेर को अंकुर करने का प्रयास कर रही है बीजेपी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 180 करोड़ का घोटाला किया है। घोटाले की जांच सिटिंग जज से कराई जाए, ये भी कहा है। एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग भी नहीं है। तो ये सवाल कुछ यहाँ पर उठाए गए हैं। हिसार एयरपोर्ट को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का बड़ा बयान सामने आया है। हिसार एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं है, ये कहना है जयप्रकाश का। कांग्रेस सांसद एयरपोर्ट इंटरनेशनल तो इस्तीफे को तैयार। बीजेपी और मंत्री जनता से माफी मांगे, बेर को अंकुर करने का प्रयास कर रही बीजेपी। कई गंभीर सवाल उठाए हैं यहां पर कांग्रेस सांसद ने। मेरा स्टैंड जो पहले था और आज भी वही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी चुनाव आते हैं हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के वोट लिए थे कि नहीं लिए थे, आप बताओ। इंटरनेशनल क्या था? और मैंने ये कहा था ये भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरकार ने जनता से माफी मांगनी चाहिए। पुरानी कैसेट निकालो, उसमें यही हो गया। मैं आज भी दोहराता हूं, अगर आज के दिन तक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, वरना भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बेर को अंगूर कहने का प्रयास करते रहे, अब वो नहीं बच पाएंगे। इनकी झूठ, इनका बेईमाना, इनका भ्रष्टाचार मैं उजागर बख्तन बेबख्तन करता रहूंगा। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, आपने चिट्ठी देख भी ली होगी। और डीजीसीए का जो कल फैसला आया है, डीजीसीए ने तो ऐसे आरोप लगाए हरियाणा सरकार पर, और उस वक्त के सिविल एविएशन मिनिस्टर और पीडब्ल्यू मिनिस्टर, जिसके बारे में कहा गया कि इसमें 180 करोड़ रुपए का घोटाला है। और जो बात हम कहते थे आज वही सही निकली। इसके बारे में तो मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जांच किसी सीटिंग जज से कराओ। तो हिसार एयरपोर्ट को लेकर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का ये बयान जो है, अब वो सियासत गरमा रहा है। एयरपोर्ट इंटरनेशनल तो इस्तीफा देने को तैयार। बीजेपी और मंत्री जनता से माफी मांगे। उनका कहना है कि जनता को गुमराह किया गया, बेर को अंगूर करने का प्रयास कर रही है बीजेपी। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे उनके बयान को भी। उन्होंने कहा कि ये घोटाला किया गया है। पूर्व में जो एविएशन मंत्री और जो तमाम इससे जुड़े मंत्री हैं उन पर भी उन्होंने सवाल उठाए, और साथ ही उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा भी नहीं है। अगर ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ये कहना है कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का। और उन्होंने हिसार एयरपोर्ट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल उनका यह है कि ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाए हैं कि बेर को अंकुर दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके अलावा उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग पर 180 करोड़ का घोटाला करने के आरोप लगाए हैं, और साथ ही उन्होंने कहा है कि घोटाले की जांच सिटिंग जज से कराई जाए। एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की भी सुविधा नहीं है, और ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं हिसार एयरपोर्ट पर। और आपने बयान भी सुना कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का। तो हिसार एयरपोर्ट को लेकर अब सियासत जो है वो शुरू होती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, अब जो आरोप कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जी लगा रहे हैं कि ये एयरपोर्ट जिसको लेकर बड़ा घोटाला, हिसार एयरपोर्ट को लेकर बड़ा घोटाला यहाँ पर किया जा रहा है, वाकई अब इन तथ्यों में दम है जो उनकी तरफ से पेश यहाँ पर किए गए हैं? उन्होंने तो कहा है कि मैं इस्तीफा तक देने को तैयार हूं अगर ये साबित हो जाए तो। देखिए, ये बहुत बड़ा जो मामला है, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा एयरपोर्ट की जो बाउंड्री वॉल्स बनी है या जो जिस तरह से उसके अंदर काम हुआ है, तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो उसकी तरफ से भी ये बात है कि इसको हमारे अंदर आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये एयरपोर्ट बन रहा है या जिस तरह से ये काम हो रहा है वो उन मानक से, उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से बात उठ रही है।
और इसके ऊपर जो है एक गहन इंक्वायरी हो करके जिन जिन लोगों ने ये इसके अंदर जो कोताही बरती है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर जिस तरीके से कहना है उनका कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कहा कुछ और किया कुछ, लेकिन अब घोटाले के आरोप, इनके पीछे तथ्य क्या देगी कांग्रेस, या जो उनके दावे हैं सांसद जी के, उसके पीछे तथ्य क्या दिए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तथ्य तो ये है कि जो उसकी बाउंड्री वॉल है, सवाल उसके ऊपर भी है कि उसकी जो नींव है वो क्या रखी गई है और कितनी रखी गई है, किस तरह से रखी गई है, एक सवालों के घेरे में है। उसके अंदर जो भी कोई भी एयरपोर्ट के अंदर कोई भी जो पशु है, कोई भी जानवर है, वो अंदर जा सकता है क्या? उसके लिए खुले सिस्टम बन रखे हैं। अगर एयरपोर्ट के अंदर इस तरह से कोई भी जानवर घुस सकता है तो हादसा होने का डर होता है। तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की सवाल भी हो सकते हैं कि वहां पे सिक्योरिटी और चाक चौबंद जो है वहां पे बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। और अगर उसके अंदर कमी छोड़ी गई है, इतना बड़ा एयरपोर्ट बनने के बाद, सिस्टम बनने के बाद अगर वो चल नहीं पा रहा और उसके अंदर खामियां हैं, तो ये बहुत बड़े सवाल है इसके बीच में। सांसद महोदय ने जो सवाल उठाए हैं उनके ऊपर गहन चर्चा होनी चाहिए, गहन उसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। जो सरकार के द्वारा काम किया गया है, जिन अधिकारियों ने उसमें कार्यबंद किया है और गलत काम हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। अब कार्रवाई और बयानबाजियां इस पर कैसे होती है केवल ढींगरा जी, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उस समय जब बात अगर की जाए, पिछली सरकार में गठबंधन की सरकार थी और उस समय तत्कालीन जो डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला, उनके पास ये पीडब्ल्यूडी विभाग था। तो अब जाहिर तौर पर सवाल जवाब यहाँ पर पूछे जाएंगे, बयानबाजियां यहाँ पर होंगी, क्योंकि डीजीसीए की तरफ से तो अपनी रिपोर्ट में कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और मुझे लगता है जो कांग्रेस सांसद हैं जयप्रकाश, उन्होंने उन तथ्यों को भी आगे रखा है कि डीजीसीए की तरफ से जो रिपोर्ट है उसमें ये खुलासे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि वो लोग जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के वही सवाल उठा रहे हैं कि इसमें बहुत सारा गड़बड़ झाला हुआ है। तो जिन लोगों ने ये किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए फौरी तौर पे, क्योंकि उसकी इंक्वायरी ना तो क्योंकि भाजपा सरकार खुद साथी दल थी उस समय भी और भी जी, तो जो है इसको छुपाने के लिए इस तरह की कोशिश ना करें, इनके ऊपर फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बतौर विपक्ष आप इस मुद्दे को किस तरीके से यहाँ पर उठाने का काम करते नजर आएंगे, क्योंकि अब तो देखिए तथ्य भी है, यहाँ पर बड़ा घोटाला भी हुआ है। डीजीसीए की रिपोर्ट में भी कई गंभीर जो मामले हैं निकलकर सामने हैं, जैसे जो वॉल खड़ी की गई वो बिना नींव भरे ही खड़ी कर दी गई। 180 करोड़ का ये बड़ा घोटाला जो है या उससे ज्यादा का घोटाला इस बीच सामने आ रहा है। तो जाहिर तौर पर अब सवाल उठने यहाँ पर लाजमी है ना, क्योंकि काफी हिसार एयरपोर्ट को लेकर काफी हाई प्रोफाइल जो पूरी सुर्खियां थी वो बनाई हुई थी सरकार की तरफ से। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है सरकार देने से कहीं ना कहीं बच रही है और किन्हीं लोगों को, अफसरों को बचाने में भी लगे हुए हैं। क्योंकि जब तक जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो मामला है, जब वो सवाल उठा रहे हैं तो उसको संज्ञान जो है हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री अवनायत सिंह सैनी जी हैं, वो इस पे जवाब देने में निरुत्तर है। उनको ये सवाल का जवाब देना चाहिए और इंक्वायरी बिठानी चाहिए और फौरी तौर पे जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। हिसार एयरपोर्ट को लेकर के कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। 180 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया विपक्ष। 180 करोड़ का घोटाला, मैं हैरान हूँ इस प्रकार की फिगर्स कैसे जो है मीडिया ले आता है। बयान आया तो लेके आए प्रोफेसर विदु रावल जी। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जी ने बयान दिया है, आप कहें तो बयान भी सुना दें आपको। नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या बयान देती है उनका तो हम यहाँ सत्यापित नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन अपने जानकारी में होना चाहिए कि वो जिस बेसिस पर सोकर उठे हैं और सुबह अखबार पढ़कर जो बयान दे रहे हैं वो किस प्रकार से अनुचित है। देखिए,
बयान है डीजीसीए की एक रिपोर्ट को लेकर, और डीजीसीए की रिपोर्ट कहती है कि जो बाउंड्री वॉल है उस बाउंड्री वॉल में कई जगह गुणवत्ता का पूरी तरह पालन नहीं किया हुआ। अब गुणवत्ता का ठीक से पालन ना होना और घोटाला होना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। देखिए, डीजीसीए ने कहा कि वहाँ जो बाउंड्री वॉल है उसमें कुछ जगह पर दीवार जो है वो नीचे से उठाकर नहीं, ढांचा नहीं लेके आया गया, बल्कि जो टेम्परेरी वॉल थी उसी को ही पक्का करके वॉल बना दी गई है। इसकी जो है जांच होगी, एजेंसी जांच करेंगी। उससे पहले डीजीसीए ने वो ठेका जो है पीडब्ल्यूडी हरियाणा से लेकर एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया। मामला वहीं तक रेस्ट हो जाना चाहिए, और जहां पर कोई किसी ने ढील और कोताही बरती है उन पर कार्रवाई हो जाएगी। इसमें घोटाला कहां से मिल गया? और दूसरा, 180 करोड़ की फिगर तक कैसे पहुंच गए? 18 करोड़ की दीवार, 180 करोड़ का घोटाला, और अभी 18 करोड़ में भी जो पूरी है कीमत जो है वो पूरी आ गई या नहीं आई? ऑडिट किसने किया? अभी ऑडिट तो हुआ नहीं। जिन लोगों की अपनी सरकारों के दौरान CAG की रिपोर्ट्स आया करती थी 1,76,000 करोड़ का, जिन लोगों ने स्पेक्ट्रम घोटाला 2G घोटाला किया, जिन लोगों की सरकार में कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का, CAG ने जिसकी रिपोर्ट, विनोद राय जो CAG थे जिन्होंने दी थी, जिन लोगों ने अपने समय खेल गांव बनाते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में देखा था कि 4 बार खेल गांव बनाते हुए उसकी दीवार गिर गई, 4 बार। विदेशी खिलाड़ी जो आए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में, उन्होंने खेल गांव में रुकने से मना कर दिया। ठीक है। जो लोग साबुन 30 रुपए का आज भी नहीं हुआ, और उस समय 2010 में 3-3 हजार रुपए के साबुन जिन्होंने हमारे हरियाणा के और भारत के राजस्व से लिए, जो लोग जो है टिश्यू पेपर का रेट जिन्होंने 45-4500 लिया हुआ था, किराए पर एसी जो है वो 6-6 लाख रुपए एसी का किराया दे दिया। ठीक है। वो लोग आकर यहाँ पर घोटाले की बात करें, बड़ा अजीब सा लगता है। मीडिया को भी जो है उनके बयानों को लगाते हुए एक डिस्क्लेमर चलाना चाहिए। केवल डिंगरा जी जवाब दीजिए यहाँ पर। पीडब्ल्यूडी की तरफ से तो कहा गया है कि अगर कोई कमी होती तो डीजीसीए का भी लाइसेंस ही नहीं देता। फिर किन तथ्यों को सामने आप लोग रखकर इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं 14 तारीख को। पहले डीडीजी ने जो रिपोर्ट अपनी दी है कि उस दीवार की नींव ही नहीं रखी गई। सवाल ये है कि उसकी नींव क्यों नहीं रखी गई? इसका घोटाला अगर ये 10 रुपए का घोटाला भी अगर ये मान रहे हैं तो इंक्वायरी तो उसके ऊपर भी होनी चाहिए। घोटाला नहीं हुआ केवल डिंगड़ा जी, केवल डिंगड़ा जी। अभी ये थोड़ी पता कि नींव के पैसे कहीं क्लेम किए किसने, समझिए विषय को। घोटाला नहीं, आप वो गुणवत्ता में पूरा आता है नहीं आता वो विषय जी। ये देखिए ना कितनी नासमझ पार्टी है। केवल डिंगरा जी का फोन शायद कट गया है, दोबारा कोशिश करें अगर फोन हमारे साथ जुड़ जाए। वो तार्किक बहस नहीं कर सकते। अच्छा। वो तार्किक, उन्होंने केवल भ्रम फैलाना है, झूठ फैलाना है और बोलना है कौवा कान ले गया, और कौवे के पीछे दौड़ पड़ना है, अपना कान नहीं देखना। विषय ये है कि घोटाला तब होगा जब कोई पैसे को क्लेम करेगा। अगर किसी चीज में अगर वहां उसकी नींव के पैसे क्लेम किए गए और नींव नहीं बनी तो घोटाला मान ले। अगर केवल दीवार वहां बनी है और दीवार गुणवत्ता अनुसार नहीं बनी है तो घोटाला कैसे हो गया? आप और मैं डिबेट कर रहे हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का अच्छे से पक्ष नहीं रख पाऊं तो क्या ये घोटाला हो जाएगा? ये मेरी कमी हो सकती है, मेरे जो योग्यता है उसमें कमी हो सकती है, लेकिन घोटाला थोड़ी हो जाएगा। घोटाला तो तब होगा जब कहीं से ये साबित हो जाए कि मैं जानबूझकर जो है ये काम को मैंने गलत किया। मैं हैरान हूं इस प्रकार से कुतर्क करने में कांग्रेसियों का दूसरा कोई सानी नहीं। घोटाला तब होता है जब कहीं ऑडिट होता है। अभी ऑडिट ही नहीं हुआ, अभी यही नहीं पता कितने पैसे मांगे गए, कोई पेमेंट दी गई, कोई ठेकेदार को कोई रूल्स को ब्रेक करके पेमेंट दी गई है, या वहां पर जो मटेरियल लगना था, जो मटेरियल आया गया था वो कहीं और उठा दिया गया है, या वहां गलत बिल प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी तो केवल गुणवत्ता पर जो है टिप्पणी की है डीजीसीए ने कि वो हमारे मानकों। जयप्रकाश जी तो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट इंटरनेशनल तो मैं फिर इस्तीफा दे दूंगा। वो बोल रहे हैं कौवे को हंस दिखाने की कोशिश कर रही है। जयप्रकाश जी ने कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर यहाँ से कोई विमान उड़ गया तो। ये विकास विरोधी लोग हैं, इनकी इच्छा ही शुरू से ये रही है कि हिसार छोड़िए, हरियाणा का पहला नागरिक उड्डयन हवाई अड्डा बन रहा है। हमारा पहला जो है हरियाणा का एयरपोर्ट बन रहा है,
उसको लेकर इतनी मनहूसियत, चलिए, उन हर पग पग पर उसको किस प्रकार से रोका जाए, उसको डिस्क्रेडिट किया जाए, हरियाणवियों को डिस्क्रेडिट करने का ये प्रयास है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विदु रावल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो हिसार एयरपोर्ट को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है, कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने आरोप लगाए हैं।